हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए गणित का अध्याय 3 चैप्टर 3 यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक में भी आने वाले हैं, 2023 बोर्ड में भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल अंक इस चैप्टर से आएगा 7 नंबर के। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कितने हो गए? 6। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। ठीक है, सारे हो गए 7 नंबर के। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, सारी वेराइटीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वेराइटी के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है, ताकि आप इनके अलावा दूसरे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। देखो, 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत कितनी है? 3900 रुपये है। तथा एक बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत कितनी है? 1300 रुपये है। आपको क्या करना है? बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण करना है। सिर्फ आपको इसको समीकरण के रूप में जमाना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ समीकरण से तक ही आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हल नहीं करना है। देखो कैसे, बहुत ही ईजी है। देखो, माना बेट का मूल्य क्या मानेंगे? x रुपये है और गेंद का मूल्य हमने क्या माना? y रुपये है। ये हमने मान लिया बच्चों, यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं किया। फिर क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हमने क्या देखा था? 3 बेट और 6 गेंदों का मूल्य कितना था? 3900 रुपये। तो हमने क्या लिख दिया? 3x। x को क्या माना था? बेट माना था। तो 3 बेट और 6 गेंद हो गए हमारे पास। इन दोनों की कीमत कितनी थी? 3900 रुपये। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या था? एक बल्ला यानी कि x प्लस कितना? 3 गेंद। ठीक है, 3 गेंद यानी कि 3y बराबर 1300 रुपये है। यही आपका बीज गणितीय रूप है बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक ही क्वेश्चन आपको करना है। अगर 2 नंबर में पूछ ले बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी जगह संख्या अगर चेंज भी हो जाए तो आपको यहाँ पर सिर्फ चेंज संख्या करनी, बाकी एक्स वाई तो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था त्रैमासिक में। देखो, 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। फिर एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी? 3 गुनी है। मान लो वह संख्या 1 है तो उसकी 3 गुनी यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी? 3 होगी, यानी कि 3 गुनी है। ठीक है, आगे समझ में? 3 गुनी वाला उन्हें ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि से हमें ये क्वेश्चन हल करना है, तो बहुत ईजी है। देखो, माना संख्याएं क्या मानी हमने? x व y मान ली। यहाँ तक तो क्लियर। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा था? इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब इनका घटाव जो होता है, इनका घटाव करने के बाद जो निकल के आता है वो होता है, उनका आंसर 26 आता है। तो x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर दूसरा क्या बोल रहा था? एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी? 3 गुनी है। x है, y की 3 गुनी x है, तो x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर 2 होगी। हमें अब समीकरण नंबर 3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें x का मान तो वैसे ही यहाँ पर मिल गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। इस x का मान समीकरण नंबर क्या किस में रखना है? हमें सिर्फ समीकरण नंबर हमें 1 में रख देना है। ठीक है, अब देखो, अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी अपने पास? x माइनस वाई बराबर 26। हमें इस x की जगह क्या रखना है बच्चों? 3y रखना है। ठीक है, मैं सारा बताते भी जाऊंगा आपको। तो x की जगह हमने रखा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। और y का जब मान निकाल लेंगे तो ये गुणे की संख्या बट्टे में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 2 से 13 बार कट जाएगा। तो y का मान क्या निकल के आएगा बच्चों? 13। अब बच्चों ये y का मान जो निकल के आया है वो समीकरण किस में रखना है? वो समीकरण आप यहाँ पर रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, बहुत ईजी है। या समीकरण नंबर 1 में भी रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपके ऊपर आप कौन से समीकरण में रखते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। देखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर मैंने 1 में रख दिया, तो वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 39 आएगा। देखो, x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है? y की जगह 13 रखना है। तो x माइनस वाई की जगह 13 रख दिया, बराबर 26 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर करेंगे, फिर x से बराबर ले जाएंगे तो 26 तो आपका बराबर से इधर है, तो एज इट इज रहेगा। और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, तो x का मान फाइनल क्या निकल के आ जाएगा? आपका 39। ठीक है, एक संख्या आपकी 13 है और एक 39। देखो दोनों का अंतर है, बिल्कुल है। पर इन दोनों का अंतर 26 आ रहा है और एक संख्या दूसरी की कितनी? 3 गुनी है। देखो y कितना है? 13 है, तो ये 39 है, 13 39। ठीक है, आगे समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। उन्हें आपको ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। देखो, माना दो संपूरक कोण क्या है, एक्स व वाई है, ये हमने मान लिया। तो प्रश्नानुसार क्या हो, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री लिखा, क्योंकि संपूरक कोणों का जो मान होता है, जो योग होता है, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार से लिखा। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा था, वो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हमने क्या किया, x माइनस वाई बराबर 18, क्योंकि इन दोनों में से घटाएंगे तब जाके हमारे पास 18 निकल के आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको जमाना है। अब हमारे पास x का मान तो कहीं पर निकल नहीं रहा, ना y का मान दिख रहा है, तो हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यही होता है प्रतिस्थापन विधि में, ये भी आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है, अब समीकरण 2 से x का मान हमने निकाल दिया, तो आप इसको समीकरण नंबर 3 भी दे सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब जो ये x का मान है, ये समीकरण नंबर आप 1 में रख दो, इसमें रख दो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 180, ये आपकी समीकरण नंबर 1 थी। हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, 18 प्लस वाई रखना है। ठीक है, तो इस x की जगह क्या रखा, 18 प्लस वाई, और प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, अब देखो 18 एज इट इज, वाई और वाई जुड़ेंगे, 2y बराबर 180, तो यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा तो 180, और ये 18 उधर जाएगा तो माइनस के 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में घट जाएगा तो 162 बचेगा। तो y का मान क्या निकल के आएगा बच्चों, 81, क्योंकि 2 से ये 81 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक आंसर ये आ गया y का। अब जो y का मान है वह समीकरण नंबर आपको 2 में रख देना है। ठीक है, इसमें रख दो, या आप इसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। ठीक है, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो x माइनस वाई बराबर 18, ये आपकी समीकरण नंबर 2 थी। ठीक है, हमें क्या करना है, y की जगह क्या रखना है, 81 रखना है। तो x माइनस 81 बराबर 18, तो x बराबर 18 प्लस 81 बराबर से इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, 99। ठीक है, दोनों आंसर आपका आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। देखो, हम साथ में क्वेश्चन विलोपन के भी सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन के भी सीख रहे हैं। ठीक है, देखो 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य कितना है, 35 है, तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 है। तब एक संतरा तथा एक सेब का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो माना क्या है, एक संतरे का मूल्य x रुपये है, एक सेब का मूल्य y हमने मान लिया। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, 5x प्लस 3y बराबर 35, 2x प्लस 4y बराबर 28। ये हमने प्रश्न के अनुसार माना है, सिर्फ यहीं से हमने इनको उतारा है। ठीक है, ये तो आपको आता होगा इतना सा तो। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 बन गई। अब आपकी मर्जी, या तो आपको x को विलोपित करना है या फिर y को विलोपित करना है, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पर y के जो डिजिट है वो विलोपित करने की कोशिश की यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि y का गुणांक में क्या है, 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 का गुणा इस पूरी समीकरण में हो गया और 3 का गुणा इस पूरी समीकरण में होगा। देखो हमने कर लिया यहाँ पर। देखो 4 5 जो 20 हो गया, फिर 4 3 12, और फिर 4 का इसमें किया तो 140 आए नीचे, फिर 3 का इसमें करेंगे 3 2 6, 3 चौक 12, और 3 का 28 में करेंगे 84 आ गया। अब साइन चेंज कर दो इनका, सारे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल। यहाँ पर आपका 14x बचेगा और यहाँ पर माइनस होगा तो 56 बचेगा। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 14 चौक 56, 4 बार कट जाएगा, तो x का मान तो 4 आ गया। अब जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख दो, आपका y का मान निकल के आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 थी आपको, तो x की जगह हमें 4 रख देना है। 5 चौक 20 प्लस 3y बराबर 35, फिर 3y बराबर 35 माइनस 20 बराबर से इधर आ जाएंगे। तो 3y बराबर कितना है, 15, क्योंकि इनमें से घट जाएगा, तो y बराबर 15/3, तो y का मान 5 आएगा आपका। ठीक है, ये भी आ गया समझ में। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं अच्छे से और पढ़ा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। माना भिन्न का अंश क्या माना, x माना है, और हर क्या माना हमने, y माना है। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी, ये हमने माना है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, आपको अंश में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है,
हर में क्या क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो क्या बन जाएगी 9/11 बन जाएगी। ये हमने प्रश्न के अनुसार लिखा है, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11 का इसमें कर लो, 9 का इस पूरे में कर लो, तो 11 ये 11x और 11 22, ये 9y और 9 दूना 18, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। x x y की संख्या एक तरफ और जो रिक्त खाली संख्या है वो उधर भेज दो। देखो 11x माइनस 9y बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 18 आपका इधर ही पड़ा था, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y बराबर -4, ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा था प्रश्न के अनुसार, अंश में क्या जोड़ना है 3, हर में 3 जोड़ना है, तो क्या बन जाती है 5/6 बन जाती है, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, समीकरण बना लो पहले अच्छे से। तो इसका पूरे में, इसका पूरे में, तो किया हमने 6x 18, 5y 15, ठीक है। देखो x y की संख्या एक तरफ, खाली संख्या उधर भेज दो, तो 6x एज इट इज माइनस 5y बराबर से इधर आएगा, तो ये प्लस का है, माइनस का हो गया। 15 एज इट इज बचे आपके पास, फिर 18 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। बाकी का पीछे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y बराबर -3, ये बचे आपके, हमने घटा लिए तो -3 बचे, ये समीकरण नंबर 2 हो गई आपकी। अब समीकरण 2 से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। विलोपन में प्रतिस्थापन में यही होता है, ठीक है। हम समीकरण 2 से मान निकालते हैं x का। देखो x का मान निकाला है हमने यहाँ से, तो x के गुणा में जो संख्या थी वो बराबर से उधर जाएगी तो बट्टे में जाती है हमेशा, ठीक है। तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये भी बराबर से उधर जाएगी, तो 5y माइनस 3/6, ये समीकरण नंबर 3 आप दे सकते हो इसको। अब x का जो मान आया है वो समीकरण 1 में रख दो। आपकी समीकरण 1 क्या थी, ये वाली थी, हमें x की जगह क्या रखना है 5y माइनस 3/6 रखना है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ कुछ समझना आपको अच्छे से, देखो यहाँ पर कोष्टक का गुणा हो जाएगा 55, 11 33, 9 छंग 54, यहाँ पर एलसीएम हमने ले रखा है, ठीक है। 9 छंग 54 मैंने एलसीएम सिखा रखा आपको, ठीक है, कि एलसीएम कैसे लेते हैं। यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, फिर हम इनका गुणा करके एलसीएम मैंने ले रखा है, ठीक है। बराबर फिर 6 चौक 24, ठीक है, बराबर से उधर जाएगा 6 चौक 24। अब यहाँ पर ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 55y माइनस 54y, क्या बचेगा सिर्फ y, और 33 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 9, y का मान क्या है 9। अब ये y का मान समीकरण आप 3 में रख सकते हो, इसमें रख दो, ठीक है। आप 2 में भी रखोगे तो आपका आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है। देखो ये आपकी समीकरण नंबर क्या थी 3 थी, हमें y की जगह क्या रख दिया 9 रख दिया, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 9 5 45 -3/6, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 42/6 और 6 कम 6 6 7 तो 42, x का मान 7 आ गया, तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी 7/9 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चन मैंने बताए सारी वेराइटी के यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, जो क्वेश्चन छूट गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, क्योंकि मैंने संख्या वाले अभी विलोपन प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन नहीं कराए, इसी में से आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना आना चाहिए। क्वेश्चन बोर्ड में कौन सा भी आ जाए, सिर्फ आपको विलोपन प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इस टाइप से आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है। जो भी डाउट हो मुझे बता देना, मैं फिर से चैप्टर को कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।